हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है जिस पे हमारे लापू पोर्ट की मशीन चलती है। 8 पोर्ट, 16 पोर्ट या 32 पोर्ट की जो मशीन होगी इस ऑफलाइन सॉफ्टवेयर से आपके सिस्टम से कनेक्ट होगी। ऑफलाइन सॉफ्टवेयर का मतलब होता है लापू सॉफ्टवेयर। लापू मशीन जिस पे चलते हैं। हमारे सॉफ्टवेयर में दो ऑप्शन होते हैं रिचार्ज करने के। या तो हम लापू से रिचार्ज करते हैं या तो हम एपीआई से रिचार्ज करते हैं। लापू से हम रिचार्ज करते हैं, हमें बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे मैसेज से जो हमारे होते हैं, मैसेज से रिचार्ज हुए इसी लापू के थ्रू होते हैं। हमारा मैसेज का कॉस्ट बचता है, हमारा सर्वर नंबर का कॉस्ट बचता है, हमें कमीशन अच्छा मिलता है और रिचार्ज हमारे तेज़ी से होते हैं लापू से। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे हम आते हैं। अब यहाँ पे 16 पोर्ट की मशीन इस सिस्टम से कनेक्ट है, इस पर रिचार्जेस चल रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। हम सबसे पहले ऑप्शन पे आते हैं पोर्ट मैनेजर। पोर्ट मैनेजर पे पहला कॉलम दिया है पोर्ट नंबर, जो हमारे पोर्ट नंबर होंगे, काम पोर्ट 1 2, तो वो पोर्ट नंबर 16 पोर्ट की मशीन है तो 16 पोर्ट यहाँ पे असाइन हो जाएंगे। उस पोर्ट का एक सीरियल नंबर होगा। ये इसलिए होता है कि किस सीरियल नंबर पे कौन सा पोर्ट है और उस पोर्ट में कौन सा लापू सिम लगा हुआ है। इनकमिंग और आउटगोइंग मैसेज के लिए दिखाई देगा। अगर हमें सिम से मैसेज उठाना है तो हम यहाँ पे इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रू कर लेंगे तो आपके सिम से मैसेज उठ जाएंगे। स्टेटस ट्रू है यानी सारे पोर्ट आपके एक्टिव हैं। ये सिग्नल शो करेगा, हर एक पोर्ट का अलग अलग सिग्नल आपको शो करेगा। अब कोई भी रिक्वेस्ट आएगा तो ये क्यू में लगेगा, फिर ये प्रोसेस होगा। रिचार्ज का प्रोसेस है, पहला मोबाइल नंबर दिखाएगा, फिर अमाउंट दिखाएगा, फिर कौन सा ऑपरेटर है और M5 का मतलब हुआ किस पोर्ट पे गया, और ये सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, मशीन में BSNL और BSNL स्पेशल दोनों कैसे चल रहे हैं। हमारी मशीन में ऑप्शन है कि अगर गलती से कोई BSNL स्पेशल का नॉर्मल से कर दिया किसी रिटेलर ने तो वो ऑटोमेटिक BSNL स्पेशल में मूव हो जाएगा। अगर किसी रिटेलर ने BSNL स्पेशल का नॉर्मल से कर दिया तो ऑटोमेटिक वो स्पेशल में मूव हो जाएगा, और अगर उसने स्पेशल से कर दिया तो ऑटोमेटिक वो नॉर्मल में रिचार्ज मूव हो जाएगा, यानी रिचार्ज वो फेल नहीं होगा। और अगर कोई रिचार्ज काम पोर्ट 1 पे आया, काम पोर्ट 1 बिजी जा रहा है या उस पर बैलेंस ख़त्म हो गया तो ऑटोमेटिक वो काम पोर्ट 2 पे मूव हो जाएगा। काम पोर्ट 2 बिजी है या बैलेंस ख़त्म हो गया तो ऑटोमेटिक काम पोर्ट 3 पे मूव हो जाएगा। आपको स्विच कराने की उसको ज़रूरत नहीं है। राइट हैंड साइड पे देखेंगे टोटल सेल्स आपको दिखाई देगी, कितनी टोटल सेल्स हुई है। नीचे टोटल बैलेंस कितना है, ये सारे लापू सिम पे कितना बैलेंस है। आपको अगर मॉनिटर करना है अलग अलग लापू सिम पे कितना मॉनिटर चल रहा है तो पोर्ट मॉनिटर पे क्लिक कर लेंगे, हमें अलग अलग पोर्ट की अलग अलग प्रोसेसिंग दिखाई दे जाएगी। काम पोर्ट 1 पे क्या चल रहा है, काम पोर्ट 2 पे क्या चल रहा है। काम पोर्ट 1 पे BSNL है, बैलेंस इतना है। काम पोर्ट 2 पे BSNL है, बैलेंस इतना है। उसकी टैक्स इस पोर्ट को बंद करना है, हम इस पोर्ट को बंद भी कर देंगे। उसकी टैक्स फाइल हमें देखनी है, उसकी टैक्स फाइल हमको दिख जाएगी। हमें कंसोल करना है, यहाँ से हमें टैक्स फाइल उसकी देखनी है, उस पोर्ट पे चल क्या रहा है हम उसकी टैक्स फाइल भी देख लेंगे। हमें यहाँ से SMS भेजना है। सपोज कोई पोर्ट बंद हो गया, हमें उसको चेक करना है। यहाँ से हम नंबर डालेंगे, मैसेज डालेंगे और सेंड कर देंगे। हमें किसी पर्टिकुलर सिम से भी मैसेज भेजना है, अगर हैप्पी दिवाली जिसको भेजना है हम यहाँ से सेलेक्ट करके भेज देंगे। जिस पोर्ट से हमें भेजना है हम पोर्ट सेलेक्ट कर लेंगे। हमें पूरी मशीन बंद करनी है, यहाँ से पूरी मशीन बंद कर देंगे। हमें एक सारी मशीन को पॉज करना है, यहाँ से पॉज कर देंगे। तो ये हम अलग अलग पोर्ट की अलग अलग प्रोसेसिंग देख सकते हैं। मशीन बहुत ईजी और बहुत सॉफ्ट चलेगी, कोई भी इसको ऑपरेट कर सकता है। मेंबर पे आए, मेंबर रजिस्ट्रेशन, यहाँ से हम ऑफलाइन भी मेंबर का रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और ऑनलाइन भी। यहाँ पे इंटीजर ID डालेंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे, कमीशन स्लैब, उसका पिन कोड, उसका URL, रिस्पांस URL, रिक्वेस्ट URL। अगर उस पर वेबसाइट अपडेट करनी है तो यहाँ से वेबसाइट भी अपडेट कर देंगे और इसको हम सेव कर देंगे। मेंबर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सो टीम, जितने नीचे टीम होगी वो पूरी टीम यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगी। कमीशन स्लैब, किसका क्या कमीशन जाना है, यहाँ से हम कमीशन स्लैब भी हम ऑफलाइन असाइन कर लेंगे। अलग अलग कमीशन स्लैब आपको जो असाइन करनी है। नेटवर्क हमें यहाँ से लाइसेंस डिटेल, यहाँ पे हम एक लाइसेंस डाल के पोर्ट को एक्टिवेट करते हैं, वो लाइसेंस डिटेल यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएंगी। सपोर्ट के लिए आपको किस नंबर पे कॉल करना है आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। सपोर्ट के लिए आपको किस नंबर पे कॉल करना है। SMS API ऐड कर सकते हैं, ऑपरेटर API ऐड कर सकते हैं। SMS का सफिक्स प्रीफिक्स क्या होगा, रिचार्ज होने के बाद कौन सा मैसेज जाए उसका फॉर्मेट क्या होगा, सक्सेस होने के बाद कौन सा मैसेज है उसका फॉर्मेट क्या होगा, फेल होने के बाद कौन सा मैसेज है उसका फॉर्मेट क्या होगा, आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा।
वॉलेट ट्रांजेक्शन क्या है, वॉलेट टॉपअप क्या है, न्यू पेमेंट रिक्वेस्ट आपको यहाँ से लगानी है, पेमेंट रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। ऑल पेमेंट रिक्वेस्ट यहाँ से दिखेंगी। परचेज ऐड करना है, हम यहाँ से परचेज भी ऐड कर सकते हैं। रिचार्ज रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ये आपका ऑपरेटर वाइज सर्च मार सकते हैं, पोर्ट नंबर वाइज आप इसको सर्च कर सकते हैं। स्टेटस आपको सबका देखना है, सबका देख लेंगे स्टेटस। अब यहाँ पे आपको फेल रेशियो दिखेगा, परचेज कितने का हुआ है, रिक्वेस्ट सेंड कितना हुआ है और सक्सेस कितना हुआ है, आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आपने अगर सर्च मारा तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर से आ रहे हैं ये सक्सेस हैं, और जो यहाँ पे रेड कलर से आ रहे हैं वो फेल है। फेल होने का अगर आपको रीज़न देखना है तो फेल होने का रीज़न भी आपको मैसेज भी यहाँ से आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ सेल्स ट्रांजेक्शन फॉर मोबाइल फेल ड्यू टू इनवैलिड चॉइस ऑफ डिनोमिनेशन। इनवैलिड चॉइस ऑफ डिनोमिनेशन के कारण ये फेल हुआ है रिचार्ज। 98% सक्सेसफुल रेशियो है, 2% सक्सेस अगर वो मोबाइल नंबर या ऑपरेटर गलत डाल देता है तो वो फेल हो जाता है। यहाँ पे सबका बैलेंस देखना है, हम सबका बैलेंस क्लिक कर लेंगे, हम सबका बैलेंस आपको यहाँ पे दिखेगा। परचेज़ कितनी हुई है, परचेज़ हमको देखना है सिम पे, तो हमको परचेज़ भी यहाँ से हम देख लेंगे कि सिम पे क्या परचेज़ हुई है। ठीक है, रिसेंट हमको करना है, यहाँ से हम रिसेंट सक्सेस देख लेंगे। कभी कोई मैसेज नहीं आता है रिटेलर के पास, तो हम उसे मैनुअली सक्सेस या फेल करने के लिए यहाँ पे रिसेंट देखेंगे। हमें किसी को डबल क्लिक करेंगे, हमें उसे रिसेंट सक्सेस या फेल करना है, तो ऊपर नीचे का बैलेंस मैच करके एस कर देंगे तो सक्सेस हो जाएगा, और एफ़ कर देंगे तो फेल हो जाएगा। दोबारा से हमें कोई रिक्वेस्ट किसी सिम पे भेजनी है तो बैक स्पेस या आर कर देंगे, दोबारा से रिक्वेस्ट चली जाएगी प्रोसेस होने के लिए। पूरे कीबोर्ड पे शॉर्टकट्स चलेंगे, यहाँ पे देखिए किसी पे सब पे शॉर्टकट्स चलेंगे, आपको माउस बार बार यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आर प्रेस कर देंगे, रिसेंट हो जाएगा सेम पोर्ट पे। आउटबॉक्स क्लिक करना है, हम ओ दबा देंगे, देखिए आउटबॉक्स आ गया, उस पर मैसेज आ गया, मोबाइल नंबर डाल देंगे, उस पर क्या मैसेज आया है आपको यहाँ पे वो दिख जाएगा। राइट क्लिक करने के बाद इनबॉक्स आपको दिख जाएगा। डिसेबल लापू करना है, कोई भी लापू को डिसेबल करना है, यहाँ से डिसेबल लापू। बैलेंस चेक करना है, यहाँ पे बी क्लिक कर देंगे। लापू रिपोर्ट देखनी है, यहाँ पे एल क्लिक कर देंगे। सारे आपको शॉर्टकट्स कीबोर्ड के आपके चलेंगे। एक्सेल फाइल डाउनलोड करनी है, यहाँ से एक्सेल फाइल हम डाउनलोड कर लेंगे। ऑल ट्रांजेक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम मेंबर आईडी, यूज़र आईडी या मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन हमें खुल के आ जाएंगे। 50 रिकॉर्ड लेने हैं, 100 रिकॉर्ड लेने हैं, यहाँ पे हम डाल देंगे। नेटवर्क मैसेज, किस नेटवर्क पे क्या मैसेज आ रहा है हमें देखना है यहाँ से, तो हम उस नेटवर्क का मैसेज यहाँ पे हम उठा के उसको देख सकते हैं। किस पे क्या मैसेज आया, किस ऑपरेटर पे क्या मैसेज आया, हम यहाँ से उठा के देख सकते हैं। हमें किसी से नेटवर्क मैसेज उठाना है, हमने यहाँ से ऑपरेटर आईडी उसकी कॉपी कर ली। रिचार्ज नंबर हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। नेटवर्क मैसेज पे गए, क्लिक किया, ये देखिए उसका मैसेज जो भी बना यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, अदर मैसेज, जो भी अदर मैसेज होंगे आपको यहाँ पे किसी के अदर मैसेज देखने हैं नेटवर्क के, यहाँ पे वो कर लेंगे, आपको अदर मैसेज दिख जाएंगे, उस पर क्या मैसेज बना हुआ है। ठीक है, स्टेटस इंडेक्स क्या है, मोबाइल इंडेक्स, अमाउंट इंडेक्स, यहाँ पे सब दिख जाएगा। अगर मैसेज नहीं बना है तो ये दिख जाएगा, बना है तो यहाँ पे मैसेज आपको दिख जाएगा। रिचार्ज, आपको यहाँ से रिचार्ज करना है तो आप यहाँ से रिचार्ज भी कर सकते हैं। आपको लापू पोर्ट से रिचार्ज करना है तो आप यहाँ से लापू पोर्ट से रिचार्ज भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे यूज़र आईडी, यहाँ पे आप जो ऑपरेटर को आपको रिचार्ज करना है ऑपरेटर सेलेक्ट कर देंगे, जिस पोर्ट से आपको रिचार्ज करना है वो पोर्ट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे, जितने का अमाउंट करना है अमाउंट का रिचार्ज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड भी हम सेट कर सकते हैं इसके लिए। सेंड मैसेज, किसी को बल्क में आपको मैसेज करना है, हैप्पी होली, आपको जिस पोर्ट से मैसेज करना है वो पोर्ट उठा लेंगे। आपको अगर यहाँ पे इनेबल यूज़र को करना है इनेबल को कर देंगे, सारे यूज़र को करना है सारे को कर देंगे। अगर आप एक्सेल फाइल इंपोर्ट कर लेंगे तो 200, 400, 500 जितने भी आपने एक्सेल फाइल पे नंबर डाले होंगे सबको ये मैसेज चला जाएगा। ऑल बैलेंस क्लिक करेंगे, यहाँ पे सबका बैलेंस हमें दिख जाएगा। एक्सेल फाइल भी उसकी डाउनलोड। पोर्ट सेटिंग में हम यहाँ पे पोर्ट की सेटिंग करते हैं। पोर्ट नंबर पे ट्रू है, फॉल्स है, सिम नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ऑपरेटर कौन सा लगा है, मैसेज कितने हैं उसके पास, मशीन क्या है, उसका कोड्स क्या है, किस कोड से होना चाहिए, हम यहाँ पे सब सेट कर देते हैं। लापू सेटिंग में क्या है, लापू सेटिंग में हमें ऑपरेटर वाइज क्या है, कोड क्या है, उसके सीरियल नंबर क्या है, यहाँ पे असाइन कर देते हैं।
किस पोर्ट में कौन सा सिम लगा है, सिम में बैलेंस कितना है, उसका मोबाइल नंबर कितना है, किस कोड से वो चल रहा है, हमें यहाँ पे दिखाई देगा। उसका पिन क्या है हम वो यहाँ पे डाल देंगे। किस मेथड से करना है, यूएसएसडी सिम मेथड से करना है, ईसीआर मेथड से करना है, जो मेथड से करना है हम यहाँ पे कर देंगे। बीएसएनएल यूएसएसडी मेथड से चलता है तो हम यहाँ पे यूएसएसडी मेथड हमने डाल रखा है। सिम में कितना बैलेंस है दिखाई देगा। डिसेबल अमाउंट 50 रुपये कर देंगे हम, तो 50 रुपये जैसे ही उस सिम पे बचेगा वो डिसेबल हो जाएगा। अलर्ट बैलेंस 100 रुपये डाल देंगे, तो 100 रुपये जैसे ही पहुँचेगा एक मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो जाएगा, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज चला जाएगा कि 100 रुपये उस सिम पे बचा हुआ है, आप उसको तुरंत रिचार्ज करें। मिनिमम और मैक्सिमम की लिमिट लगा देंगे यहाँ हमने अगर लगा दिया 10 रुपये, 10 रुपये से लेके 1000 रुपये तक के बीच की वैल्यू, तो 10 रुपये से 1000 तक के बीच की वैल्यू काम पोर्ट 1 उठाएगा, सीरियल नंबर 1 उठाएगा, काम पोर्ट 6, बाकी की वैल्यू ऑटोमेटिक दूसरे पोर्ट पे मूव हो जाएगी। ये इसलिए हुआ है कि कुछ यूनिनार लापू क्या करता है कि कुछ स्पेशल, जैसे आपने कोई एक स्पेशल लापू देता है, उस स्पेशल लापू से अगर आप उस डिनोमिनेशन के बीच की वैल्यू के रिचार्ज करते हैं तो आपको स्पेशल ऑफर देता है। इसलिए ये मैक्सिमम मिनिमम की लिमिट हम लगा के रखते हैं। यहाँ पे हम एक्सेल फाइल डाउनलोड कर लेंगे, सारा डेटा आपको मिल जाएगा। हर स्टेप पे एक्सेल फाइल है आपकी। सिस्टम सेटअप पे गए, ये आपका जो ऑनलाइन पैनल बनेगा उसका यूआरएल सेट हो जाएगा। इंटरवल बिटवीन रिचार्ज 10 मिनट का अगर आपने टाइम डाल दिया तो सेम नंबर पे सेम अमाउंट 10 मिनट तक नहीं होगा। लिमिट फंड ट्रांसफ़र आपने डाल दिया 10 रुपये, तो 10 रुपये से नीचे रिचार्ज, 10 रुपये से कम बैलेंस ट्रांसफ़र नहीं होगा। डिले एक्सेप्ट रिचार्ज, कभी कभी क्या होता है नेट कनेक्टिविटी चली गई या लाइट चली गई, अगर आपने यहाँ पे 15 मिनट सेट कर दिया तो लाइट जाने से 15 मिनट पहले तक के रिचार्ज उठा के वो रिसेंड कर देगा और बाकी के रिचार्ज फेल कर देगा। ठीक है, तो अगर लाइट चली गई अचानक तब भी रिचार्ज फेल नहीं होने का। यहाँ पे हम जो भी मोबाइल नंबर हमको डालना है मोबाइल नंबर डाल देंगे। हमने जो यहाँ पे अलर्ट की बात अभी आपसे की थी लापू सेटिंग में हमने जो आपसे अलर्ट की बात की थी अभी, यहाँ पे कि अलर्ट मैसेज, तो यहाँ अलर्ट के लिए हम जो मोबाइल नंबर सेट करते हैं वो हम सिस्टम सेटअप पे जाके अलर्ट के लिए मोबाइल नंबर सेव करते हैं। तो ये हमारा लापू सेटअप है। कुछ चीज़ें इसमें यूनिक हैं, जैसे अगर आपने बीएसएनएल, जो मैंने आपको बताया कि बीएसएनएल और बीएसएनएल स्पेशल 2 केसेस, डोकोमो स्पेशल देता है, तो कभी कभी गलती से रिटेलर बीएसएनएल स्पेशल का नॉर्मल से कर देता है या डोकोमो स्पेशल का नॉर्मल से कर देता है। तो अगर उसने डोकोमो स्पेशल का नॉर्मल से कर दिया तो वो ऑटोमेटिक स्पेशल में ले लेगा। अगर उसने स्पेशल से कर दिया नॉर्मल रिचार्ज तो ऑटोमेटिक वो नॉर्मल में ले लेगा। तो अच्छी चीज़ है, रिचार्ज फेल नहीं होगा। दूसरा चीज़ क्या है, लिमिट फंड ट्रांसफ़र। सेम ये आपने जो मैंने आपको बताया कि लिमिट फंड ट्रांसफ़र 10 रुपये से 100 रुपये तक के बीच की वैल्यू ऑटोमेटिक वो उसी पोर्ट पे जाएगी। अच्छी चीज़ है। अलर्ट बैलेंस 100 रुपये, ये अच्छी चीज़ है। आप कहीं बाहर हैं तो आपके पास अलर्ट मैसेज पहुंच जाएगा कि आपके लापू सिम पे क्या बचा हुआ है। जो हमने शॉर्टकट्स की बात की, ये अच्छी चीज़ है। जो भी अगर आपको बार बार बैक जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने यहीं से राइट क्लिक किया, आपको जहाँ जाना है आप यहाँ डायरेक्टली आप शॉर्टकट से चले गए। बहुत स्मूथ चलता है, इस पर कोई ज़रूरत नहीं है आपको बार बार मॉनिटर करने की। बैलेंस आता रहेगा। आप अगर लापू सिम मेंटेन करके रखते हैं तो आपको उसको मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी किसी भी जानकारी के लिए हमारे सेल्स पर्सन से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।